मैं संदीप कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी हब 19 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का अपवाह तंत्र। उसमें हम पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अभी तक हमने पढ़ा है भारत के राज्य व उसकी राजधानियाँ, वो हमने ऐसे पढ़ा है कि आप भूलेंगे नहीं और आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, समझ रहे हैं ये बात। आज जो हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, उसमें हम पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो हमें ये जानना होगा कि हमारे जो भारत में नदियाँ हैं कितने प्रकार की हैं और कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो हमें जानें कि जो भारत का अपवाह तंत्र है वो मुख्य रूप से 3 तरीके से निकलता है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो देखा जाए तो 2 हैं। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उसमें 3 प्रमुख नदियाँ हैं। अब ऐसे हम देखते हैं, जैसे हिमालय की नदियाँ जो हमें देखना है तो हम एक अपना डायग्राम बना के समझ रहे हैं। जैसे कि ये हम देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र, ये देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र। अब इसमें हम देखेंगे जो नदियां हमारे भारत की हैं वो निकलती हैं कहाँ से। जैसे हम देखेंगे ये ऐसे देखेंगे, इसको हम 3 पार्ट में बांट देंगे, जिसमें से 2 मुख्य नदियां रहेंगी और एक जो है भारत का अंतर से निकलती, तो उसे अंतः अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे ये हमारा हो जाएगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से हिमालय से निकलने वाली हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा हो जाएगा हमारा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। जैसे हम यहाँ से इसे देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब जो हमारा तीसरा है वो अंतः अपवाह तंत्र है। ये भारत में जो पाया जाता है। अब अंतः अपवाह तंत्र का मतलब होता है ये कोई छोटी पहाड़ी से निकलती और भारत में ही समाप्त होती, कुछ दूरी चल के समाप्त हो जाती है, यानी कि उसका बहाव खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाती है। तो इसे बोलते हैं अंतः अपवाह तंत्र। अंतः अपवाह तंत्र बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, आज हम ये नदियां पढ़ेंगे। ये नदियां कौन सी, इसमें से 3 नदियां मुख्य नदियां हैं। जैसे कौन कौन सी, ऐसे हम देखते हैं, एक सा क्रम बना देते हैं। ऐसे 3 नदियां मुख्य नदियां हैं जो निकलती हैं। पहली हो जाएगी हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी। दूसरी हो जाएगी हमारी गंगा नदी। दूसरी होगी ये गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी। ऐसे हम थोड़ा इसका योग ऊंचे कर लेते हैं। ये होगी गंगा नदी, गंगा नदी ऐसे देखते हैं। तीसरी होगी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी। अब ये देखते हैं जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये हमारी मुख्य 3 नदियां हैं। पहले नंबर पे सिंधु नदी, दूसरे नंबर पे गंगा नदी, तीसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र नदी। और कुछ जो दूसरी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां, ये हम अगली वीडियो में देखते हैं। अब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं इन्हें हम देखते हैं कहाँ से निकलती हैं। जैसे जो हमारी ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी तिब्बत के, जो तिब्बत ये चीन वाला क्षेत्र है, तिब्बत के मानसरोवर झील के सिनकाबाग जलधाराओं से निकलती है। जैसे हम इसे देखते हैं, इसका उद्गम देख देते हैं। उद्गम के नाम देखते हैं। उद्गम इसका है, सिंधु का उद्गम जो रहेगा ये रहेगा हमारा तिब्बत की मानसरोवर झील में, मानसरोवर
झील, झील के सिंध का बाग जल धारा से, सिंध का बाग दो जलधाराओं से मिलकर बनता है। सिंध का बाग दो जल धाराओं से मिलकर उद्गम होता है। इसका जो हमारी ये सिंध नदी है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील सिंध का बाग दो जलधाराओं से मिलकर बहती है। आज हम ये सिंध नदी पढ़ेंगे। अभी अगली वीडियो में पढ़ेंगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब जो हमारी सिंध नदी है, इसे हम देखते हैं अपने भारत के मैप पे। जैसे हम इसे साफ कर देते हैं, ये भारत का पोर्शन साफ करके हम इस पर ड्राइंग करते हैं भारत का मैप। और ये देखेंगे सिंध नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन सी नदी किस दिशा से मिलती है, यानी किस दाएं से मिलती है या बाएं से मिलती है, वो हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, हमने आपसे बताया जो हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां मुख्य थी हमारी थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय का जिक्र आया है तो हम थोड़ा हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारा, हम लोग भारत को रख कर रहे हैं ऐसे करके ये हमारा भारत हो जाएगा। ऐसे से तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हम रख कर दिए। अब यहाँ से हमारा हिमालय जो स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पास हिमालय जो हमारा पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पाकिस्तान वाला एरिया, ये हमारा अफगानिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। और ये हमारा भारत है ही, ये भारत है। यहाँ से चले आओगे तो ये तिब्बत जो कि चीन के अंडर में है। तो यहाँ के जो चीन हो जाएगा, चीन का ये तिब्बत वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? तिब्बत वाला क्षेत्र। उसके बाद ये ऐसे 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 चला जाएगा। यहाँ पास हमारा पड़ जाएगा नेपाल पड़ जाएगा। नेपाल के बाद ये यहाँ पास आ जाएगा भूटान होते हुए ये इधर से आके म्यांमार में कुछ ये पहुंच जाता है। म्यांमार में पहुंच जाता है। अब ये पूछोगे आप, ये हिमालय की जो दूरी है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं जो ये हिमालय की दूरी है, ये हमारा ये हमारा हिमालय क्या है? हिमालय है। ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है। ये जो हमारा हिमालय है, जो इसकी दूरी आप पूछोगे इसकी दूरी कितनी है, तो जो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पूर्वी क्षेत्र तक ये हमारी दूरी है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो ये देखा जाएगा, ये दूरी हमारी हो जाएगी, हिमालय की दूरी हो जाएगी 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर हो जाएगी। ये 2400 किलोमीटर पश्चिम से लेकर पूरब तक है। आप पूछोगे कि जो हिमालय जितना चौड़ा यहाँ पे है उतना चौड़ा का यहाँ भी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पास जो ये इसका पश्चिमी उत्तरी भाग है, इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर। लगभग में काउंट करते हैं इसे, लगभग 400 किलोमीटर। यहाँ पास आओगे तो ये दूरी लगभग कितनी रहेगी आपकी? 150 किलोमीटर। कितनी? 150 किलोमीटर रहेगी। जो 150 किलोमीटर रहेगी। अब आप पूछोगे जो ये हमारा तिब्बत वाला क्षेत्र था, जहाँ से हमने बताया था कि हमारा जो ये ब्रह्मपुत्र है, इसका ओरिजिन होता है जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से हमने बताया था आपको निकलती है, ठीक। अब यहाँ से हम देख लेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो यहाँ पास इसकी कुछ हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ पड़ती हैं, जहाँ से जैसे ये श्रेणियाँ पड़ती हैं, यहाँ से जाओगे तो ये पड़ेगी तुम्हारी काराकोरम। अब इसे हम साफ कर देते हैं, थोड़ा साफ दिखेगा। यहाँ से हमारी हो जाएगी ये काराकोरम, फिर हो जाएगी ये जास्कर, ये हो जाएगी लद्दाख, ये हो जाएगी पीर पंजाब, ये धौलाधर, ये हो जाएगी शिवालिक। यहाँ तक इतनी रेंज है हमारी। अब इसे हम कहेंगे काराकोरम। ये कौन सी है? काराकोरम।
काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। और दूसरे नंबर पे हमारी ये हो जाएगी जास्कर। कौन सी? जास्कर। ये लद्दाख हो जाएगी, काराकोरम हो जाएगी, ये लद्दाख हो जाएगी, ये लद्दाख हो जाएगी, लद्दाख हो जाएगी, लद्दाख हो जाएगी। इसके बाद ये हो जाएगी हमारी जास्कर, ये हो जाएगी ये हमारी थी कौन? ये थी काराकोरम, ये थी लद्दाख, ये थी हमारी कौन सी? जास्कर, ये थी जास्कर। और ये है जास्कर, ये लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद हमारी ये पीर पंजाल धोरा, यह हो जाएगी पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल हो जाएगी। इसके बाद हमारी धौलाधर हो जाएगी। कौन सी? धौलाधर, धौला, धौलाधर। ये हो जाएगी शिवालिक। कौन सी? शिवालिक, शिवालिक हो जाएगी, शिवालिक हो जाएगी। अब आप पूछेंगे जो हमारी ये निकली थी सिंधु नदी, अब इसे हम थोड़ा अलग करते हुए सिंधु नदी को निकालते हैं तिब्बत के मानसरोवर झील के चिनकाबाग, चिनकाबाग जो थी जलधारा, वहां से निकालते हैं हम इसको सिंधु नदी को। देखते हैं, बोलते हैं जो हमारा ये था भारत, करते हैं ऐसे 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 था भारत, ऐसे था भारत। यहाँ पास था हमारा तिब्बत, यहाँ कौन सा क्षेत्र था? मानसरोवर झील थी, मानसरोवर झील कौन थी? चिनकाबाग। अब यहाँ से ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये यहाँ से चलती है सिंधु नदी, यहाँ से चलते चलते, यहाँ से चलते चलते ऐसे ऐसे ये यहाँ पास प्रवेश कर जाती है, यहाँ पास, कहाँ? ऐसे यहाँ पास प्रवेश कर जाती है, ऐसे यहाँ प्रवेश कर जाती है। ये लद्दाख का क्षेत्र है, ये भारत का केंद्रीय प्रदेश लद्दाख है। जब ये लद्दाख में प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पर से प्रवेश करती है तो दो श्रेणियों के बीच से प्रवेश करती है, ऐसे ऐसे दो श्रेणियाँ हो गई। ये हमने कौन सी देखी थी श्रेणी? ये देखी थी हमने अभी जास्कर, ये हम कौन सी देखी? जास्कर। ये हमारी है जास्कर पर्वत श्रेणी, ये थी लद्दाख। अब यहाँ से सिंधु चलती है, यहाँ से, और इन दो श्रेणियों के बीच से प्रवेश करती है, यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से। अब जब यहाँ से प्रवेश करती है तो जब ये लद्दाख में प्रवेश करती है तो पूछा जाएगा जो सिंधु नदी है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो प्रवेश करती है तो किस शहर में प्रवेश करती है सबसे पहले? तो आप बताएंगे जो ये हमारी सिंधु नदी है ये लद्दाख में प्रवेश करती है तो यहाँ से जहाँ से प्रवेश करती है ये बिंदु हमारा लद्दाख का दम चौक, क्या है? दम चौक, ये बिंदु है, ये दम चौक, दम चौक या दाम चौक, दम चौक इसे हम क्या बोलते हैं? दम चौक, दम चौक। ये दम चौक से प्रवेश करके पूछा जाएगा सिंधु नदी भारत में लद्दाख, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जब प्रवेश करती है तो किस शहर से प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे दम चौक। अब यहाँ से दम चौक से प्रवेश करते हुए यहाँ पास पड़ेगा आपका ले, क्या पड़ेगा? ले, जो कि क्या है? ले, जम्मू लद्दाख की राजधानी है, ये पड़ेगा ले। यहाँ से इस शहर के यहाँ पे पड़ेगा, थोड़ा साइड में पड़ेगा, यहाँ पर भी थोड़ा साइड में पड़ेगा, बिल्कुल वहाँ नहीं पड़ेगा, साइड में पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा ले, क्या हो जाएगा? ले। उसके बाद ले के बाद फिर जो तीसरा शहर पड़ेगा यहाँ दमचौक से प्रवेश करेगी, उसके बाद ले पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा हमारा ये कारगिल, जहाँ पे सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कौन सा पड़ेगा? कारगिल, कारगिल पड़ेगा। उसके बाद ये तीसरा शहर हमारा पड़ेगा क्या? ये पड़ेगा हमारा जो पहला पड़ा था ये दमचौक, दूसरा था ले, तीसरा था कारगिल और चौथा पड़ेगा हमारा ये पहला पड़ेगा दमचौक, दमचौक से प्रवेश करेगी।
और दूसरा जो पड़ेगा लेह, तीसरा पड़ेगा कारगिल, चौथा पड़ेगा तो गिलगिट पड़ेगा। कौन सा? गिलगिट, गिलगिट, गिलगिट। अब जो पड़ेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जब ये सिंधु नदी प्रवेश करती है लद्दाख के शहर डमचौक होते हुए लेह, कारगिल और गिलगिट तक जब बहती है। अब पूछा जाएगा भारत के कितने शहरों को सिंचित करते हुए हमारी सिंधु नदी निकलती है, तो आप क्या बताएंगे? दमचौक, लेह, कारगिल और गिलगिट। अब यहाँ पास इसमें कुछ नदियां हैं जो इसके जब नदी बहती है तो इसका दायां बायां कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि ये लद्दाख है, ये हम ऐसे इस साइड में चल रहे हैं, जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो उसका दायां और बायां काउंट करना। तो जैसे हम खड़े हुए हैं तो हमारा इधर कौन चल रहे हैं? उत्तर साइड में, हमारा इधर उत्तर साइड, तो हमारा ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। तो इसमें जो दाएं से नदियां होंगी, ये नदियां जो ऊपर से आएंगी, इधर से जो दाएं से नदियां आएंगी, तो ये कौन कौन नदियां होंगी, इसे हम रब करते हैं, ये शहर रब करते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन सी नदियां आएंगी जो उसके दाहिने तट से मिलेंगी। फिर देखेंगे इसमें बाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। अभी तक हम इसे भारत तक ही देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो पाकिस्तान वाला एरिया जो है, ये पाकिस्तान वाला एरिया जो है, ये यहाँ से जाके ये अरब सागर में गिर जाती है ना, अरब सागर में गिर जाती है। अब जब ये यहाँ पर देखेंगे भारत में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो दाहिने छोर से, किस छोर से? दाहिने छोर से। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो यहाँ से आती है, ये लद्दाख से निकलती, इस नदी का नाम है स्वयं नदी, स्वयं नदी। कौन सी? स्वयं नदी। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पास ये गिलगिट था, गिलगिट के थोड़ा बिल्कुल आगे यहाँ पास ये नदी है गिलगिट नदी, ये शहर भी है यहाँ पास है, ये गिलगिट नदी भी है यहाँ पे ऐसे। ये हमारी 90 डिग्री पे लगभग नदी काट गिरती हुई उसमें हो जाती सिंध में, यहाँ से। तो ये कौन सी नदी जाएगी? गिलगिट नदी। कौन सी? गिलगिट नदी। ये गिलगिट नदी हो जाएगी, गिलगिट नदी हो जाएगी, ये गिलगिट नदी हो जाएगी हमारी। इसकी सहायक नदी सिंधु के सागर। ये दो नदियां भारत में आके दाहिने छोर से मिलती है, किसमें? सिंधु में। अब जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी, यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो यहाँ से ये किस शहर में? पहले किसी शहर से प्रवेश करती ही होगी। पर यहाँ पास नदियाँ देख रहे हैं तो नदियाँ देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी दाहिनी साइड की नदियाँ हैं। सहायक नदी यहाँ से किसमें आके मिलती है? ऐसे ये आके मिलती है एक नदी, इसे बोलते हैं काबुल नदी। कौन सी नदी? काबुल नदी, काबुल नदी, काबुल नदी। उसके बाद जब थोड़ा आगे जाती है, उसके बाद दूसरी नदी आके मिलती है यहाँ पास, और एक यहाँ पास मिलती है। तो ये हमारे काबुल नदी, दूसरी हो गई खुर्रम नदी। कौन सी? खुर्रम नदी, खुर्रम नदी, खुर्रम नदी। तीसरी हमारी जो है, तीसरी हमारी रहेगी कौन सी नदी? तीसरी नदी यहाँ पास जब आओगे तो गोकुल करके एक नदी, गोकुल या गोपाल करके कुछ नदी है, गोपाल करके नदी। ठीक है, तीन नदियां हमारी दाहिने, 5 नदियां दाहिने छोर से मिलती है। पहले स्वयं, गिलगिट, काबुल, खुर्रम और गोपाल। अब इसे हम एक ट्रिक से बना के अभी याद करके बताते हैं इस नदियों को कैसे हम याद करेंगे जो इसके दाहिने छोर में पड़ती है। जैसे कौन कौन सी नदी थी? यहाँ की दाहिने, यहाँ लिख देते हैं दाहिने छोर की नदियाँ। स्टार्ट। तो दोस्तों हमने ये अपने दाएं तट की जो ये इस साइड की नदियां थी ऊपर से मिलने वाली हमने देख लिया। अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी देख लेते हैं दाएं साइड की कौन कौन सी, बाएं साइड की कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे यहाँ से इसमें से 5 नदियां कौन कौन सी हैं? जो ये दाएं वाली थी यहाँ पास, जैसे लिख कर थोड़ा देखते हैं। जैसे दाया साइड हमारा है, दाया साइड, दाया साइड की नदी कौन कौन सी है? इसमें थी हमारी ये ट्राइंक थी, और दूसरी कौन थी? ये गिलगिट थी, गिलगिट थी, गिलगिट थी। तीसरी थी हमारी काबुल, काबुल थी। फिर थी गोपाल या गोकुल,
गोपाल। ठीक, अब हम इनको एक ट्रिक बताते हैं कैसे याद करेंगे। जैसे ये हमारा है स्वयं, गिलगिट और काकुल। इसका क्रम पूछा जा सकता है, इसका पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम क्रम बताइएगा। तो दोस्तों हमने आपने दाहिने साइड से जो मिलने वाली नदियां थी हमने देख लिया। अब हम बाएं साइड से देखते हैं कौन कौन सी नदियां मिलती हैं जो भारत की नदियां हैं और सिंधु नदियां मिलती हैं। जैसे हमारी जो एक क्रम से याद करना होता है, कभी कभी पेपर में पूछता है इसका उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम बताइए। तो हम आपको बताएंगे क्रम से, आप भूलेंगे नहीं। जैसे कि पहले इसमें मिलती है झेलम नदी। कहाँ? यहाँ पे झेलम नदी आके मिलती है। झेलम नदी किस नदी में मिलती है? चेनाब नदी में मिलती है। कहाँ से मिलती है? चेनाब नदी में मिलती है। यहाँ पे चेनाब नदी में मिलती है झेलम नदी। कौन सी? चेनाब नदी। उसके बाद ये जो रावी नदी है, रावी नदी भी इसमें मिलती है। किसमें? झेलम नदी में आके ये मिलती है यहाँ पर चेनाब नदी में। अब जो ये ब्यास है, ब्यास यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। खत्म जो है उसमें मिल जाती है किसमें? सतलुज नदी में मिल जाती है। किसमें? सतलुज नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये लद्दाख से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये सिंधु नदी के समानांतर बहती है। वैसे समानांतर बहती है, ऐसे 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 आके और यहीं पास इसमें मिल जाती है। यहाँ पास इसमें मिल जाती है कौन नदी? व्यास नदी। तो प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में, वह कौन सी सिंधु की सहायक नदी है जो भारत से ही उद्गम होता है और भारत में समाप्त हो जाती है या किसी नदी में मिल जाती है? तो हमारी ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे आके ये मिल जाती है इसमें सिंधु नदी में। अब जो हमारी पहले नदी थी ये थी झेलम नदी। झेलम नदी ये थी चेनाब नदी। चेनाब नदी फिर ये थी हमारी रावी नदी। कौन सी? रावी। झेलम, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास ये हो जाएगी ब्यास, ये हो जाएगी सतलज। सतलज। अब इसमें हम एक ट्रिक बनाए हैं। फिलहाल ये नदियां, इनका उद्गम स्थान हम एक बार देख लेते हैं, कहाँ से किस नदी का उद्गम स्थान है। अभी देखते हैं कहाँ से किस नदी का उद्गम स्थान है। जैसे हम यहाँ से लगाते हैं कौन सी? पहली नदी थी झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ? ये हमारी झेलम नदी। झेलम नदी जो है इसका उद्गम स्थान वेरीनाग झील से निकलती। कौन सी झील से? वेरीनाग। ये कौन सी झील है? वेरीनाग झील है। वेरीनाग झील। वेरीनाग झील से निकलती कौन सी? झेलम नदी। झेलम नदी के बाद जो दूसरी हमारी नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी ये जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। कौन सी? चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये जो है सिंधु की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सहायक नदी। इसका उद्गम स्थल जो है, चेनाब का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कौन सा? यहाँ पर देखो चेनाब का बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये बारालाचा दर्रा यहाँ से देख लो, बारालाचा दर्रा है जो ये दो जलधाराओं से मिलकर चंद्र और भागा जलधाराओं से मिलकर बनी है। इसका उद्गम होगा। उसके बाद जो रावी है, रावी का रोहतांग दर्रा से उसका उद्गम हुआ, जो हिमाचल से निकली। कहाँ से? इधर से रावी, यहाँ से निकलेगी रावी। जो कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। जो ब्यास से जो भारत में से इसका उद्गम होता है, भारत में ठीक सतलज नदी में मिल जाती है। इसका भी उद्गम स्थल ये है रोहतांग दर्रे से। ये पंजाब के पास से पूछा जाएगा
कि जो व्यास नदी है सतलज नदी में कहाँ मिल जाती है भारत में, तो ये मिल जाती है पंजाब के कपूरथला हरिके के पास। जो पंजाब का एक शहर कपूरथला उसके हरिके का क्षेत्र है, वहाँ पास ये इसमें मिल जाती है, सतलज नदी मिल जाती है। सतलज नदी जो है लद्दाख ये यहाँ से निकलती है, तिब्बत का था जो मानसरोवर झील यहाँ से निकलती है तिब्बत के राकस ताल, एक कौन सा ताल, राकस ताल। अब ये राकस ताल से निकलकर ये सिंधु नदी के समानांतर बहती है, समानांतर यानी कि ये एक रेखा है, दूसरी ये रेखा है, तो ये इसके ये हो गई पहली रेखा, ये होगी दूसरी, इसे हम बोलेंगे समानांतर रेखा। क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा। तो ये सिंधु नदी के समानांतर बहती कौन नदी, सतलज नदी, जिसका उद्गम कहाँ है, राकस ताल। अब हम इसे एक ट्रिक से देखते हैं कि कौन सी दाहिने से मिलती कौन सी बाएं से मिलती, ताकि हम भूले ना। जैसे ये हमारी दाएं साइड की नदियां थी जो हम इसे याद करते हैं, इससे साइन थी, गिलगित थी, काबुल थी, खुर्रम थी। हमने यहाँ पे खुर्रम बताया था, खुर्रम नहीं, यहाँ पे खुर्रम है। क्या है, खुर्रम, खुर्रम नहीं खुर्रम है। यहाँ पे हमने पहले तो कुछ गलत हो गया था, यहाँ पास खुर्रम है, खुर्रम की जगह खुर्रम हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं जो एक ट्रिक हम बनाएंगे कैसे याद करेंगे। जैसे श्याम गिरा का बोला, श्याम गिरा का बोला कम गोल। जैसे श्याम कहीं से गिरा, वो बोला कम गोल, तो श्याम से क्या हो जाएगी, स्वयं नदी। क्या हो जाएगी, स्वयं नदी। फिर गिरा से क्या हो जाएगी, गिलगित नदी, गिरा से गिलगित नदी। का बोला से हो जाएगा काबुल, का बोला से हो जाएगा काबुल। फिर कम से क्या हो जाएगा, खुर्रम, खुर्रम। फिर उसके बाद गोल से क्या हो जाएगा, गोमल। क्या हो जाएगा, गोमल। यहाँ पे हमने गोपाल बताया था, यहाँ पर गोमल है, कौन सी है, गोमल। अब हम फिर क्या बताएं, श्याम गिरा का बोला कम गोल। ये कौन सी नदियां, दाहिने हाथ की, जो हमारे दाहिने हाथ का साइड है, इसमें फिर क्या लगाएंगे, श्याम गिरा का बोला कम गोल। अब जब बाएं साइड की नदियां हैं, जो इसमें हमारी थी झेलम, चेनाब, रवि, व्यास और सिंधु नदी। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, हमने ट्रिक बनाई है, झेला चेला, झेला चेला रवि बस साधु, झेला चेला रवि बस साधु। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे पूछा जाएगा इसमें बताओ उत्तर से लेकर, उत्तर से दक्षिण, ऐसे पूछा जाएगा, दक्षिण, दक्षिण में कौन, इसका क्रम पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे, झेलेगा कौन, चेला, झेला, झेला चेला, झेला चेला रवि बस साधु, झेला चेला रवि बस साधु। ये हमारी ट्रिक है जो बाएं तट की नदियों को ज्ञात करने की। अब यहाँ पास हम थोड़ा 2 मिनट में देख लेते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी है, जिस सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो हम सिंधु जल बंटवारा न पढ़ें तो हमारी सिंधु नदी पूरी नहीं होती है। क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, सिंधु जल बंटवारा। अब यहाँ से ये जो सिंधु जल बंटवारा है, ये 1960 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जो हमारा सिंधु जल समझौता था, इससे 1900 सिंधु जल समझौता, यहाँ से थोड़ा हम ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर देखते हैं, सिंधु जल समझौता, जल संधि, जल समझौता या संधि कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लगाते हैं, जैसे ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो वहाँ के थे अयूब खान पाकिस्तान के तब राष्ट्रपति थे। कौन थे, राष्ट्रपति थे। अब इसमें जो है इन दो लोगों को कौन मिलाया था, इसमें विश्व बैंक समझौता में भागीदारी दी थी, विश्व बैंक के अंडर में समझौता हुआ था। अब इस समझौते में क्या हुआ था, इस समझौते में यह हुआ था कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, उसमें से 20% पानी 3 नदियों का भारत यूज करेगा, बाकी 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। उसमें से कौन कौन सी 3 नदियां हैं जिसका 20% पानी भारत यूज करेगा और बाकी 80% पाकिस्तान यूज करेगा। तो दोस्तों जो हमने बताया था सिंधु जल समझौता, उसमें जो 3 पूरब की नदियां थी, ये 3 पूरब की नदियां कौन कौन सी, रावी, व्यास, सतलज, इसका पानी भारत यूज करेगा। कौन, भारत यूज करेगा। 3 नदियां जो पश्चिम की थी,
कौन कौन सी? झेलम, चेनाब और सिंध। झेलम, चेनाब और सिंध, इसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा। कौन? पाकिस्तान। अब इसमें हमें भूलेंगे नहीं कैसे? जैसे कि हम यहाँ से देखे थे, जो इधर से देखे थे, भारत का पश्चिम में जब जाओगे, पश्चिम में जाओगे तो ऊपर पड़ेगी झेलम। कौन पड़ेगी? झेलम। उसके बाद पड़ेगी चेनाब, यहाँ पर सिंध थी ही। तो यहाँ की जो 3 नदियाँ हैं ये बिल्कुल हमारे ऊपर साइड में, कहाँ से? भारत के ऊपर साइड में ये हैं। ये ज़्यादातर कहाँ रहती है? पाकिस्तान में। तो इसका पानी पाकिस्तान यूज ही ज़्यादा करेगा। अब ये बची 3, जो रावी, व्यास और सतलज, ये दक्षिण में यानी कि पश्चिम में, पूरब की, ये पूरब की यानी इधर पूरब साइड की है। तो ये इनका पानी कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। तो ऊपर से जब देखोगे, ऊपर से जब देखोगे, सिंधु, झेलम, सिंधु, ऊपर से देखो सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान, और इधर की जो 3 नदियां बची आपके रावी, व्यास, सतलज, इसका पानी भारत यूज करेगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो ये यहीं से खत्म करें। दूसरे दिन हम बताएंगे आपको